हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमेशा की तरह आप ये बताओ कि बोर्ड क्लियर है, मेरी आवाज क्लियर है। रिप्लाई करो बेटा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। हाँ, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो। हाँ, फास्ट फास्ट रिप्लाई करो बेटा, जल्दी जल्दी। ठीक है समीक्षा, बाकी के स्टूडेंट्स भी ठीक होगा। वेरी गुड। चलो ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स कमेंट्स करो बेटा। किसके किसके कमेंट्स अभी नहीं आए हैं? आंचल, भूमिका, आंचल, कमलेश, कुसुम, साक्षी, कमेंट्स करो बेटा। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो ठीक है, तो कल के लेक्चर में जी हमने देखा था कि कॉमन आयन इफेक्ट किसे कहते हैं, यानी एप्लीकेशन उसके, यानी दो एप्लीकेशन हमने देखे थे कॉमन आयन इफेक्ट्स के। ठीक है, हाँ। तो कॉमन आयन इफेक्ट्स के हमने दो एप्लीकेशन देख लिए थे। एक तो हमने देखा था कि हम केएसपी को कैसे, केएसपी के बारे में समझा था कि टाइप्स ऑफ क्या देखा था हमने हमने देखा था कल के लेक्चर में, हमने कंप्लीटली ये देखा था कल के लेक्चर में कि हम कैसे फाइंड करते हैं क्या किसी भी सॉल्यूशन में पीपीटी बनता है या नहीं बनता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेट बनेगा या प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, वो डिपेंड करता है केएसपी एंड, वो डिपेंड किस पे करता है, टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ केएसपी एंड टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू ज्यादा है, केएसपी का वैल्यू कम है, तो ऐसे केस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अगर केएसपी का वैल्यू कम है, कॉन्सेंट्रेशन, अगर केएसपी का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और केएसपी का वैल्यू ज्यादा है और कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कम है, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो प्रेसिपिटेट इसी केस में बनेगा जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, केएसपी कम होगा, सॉल्वेटिंग प्रोडक्ट कम होगा। ठीक है, तो थर्ड एप्लीकेशन ये बोलता है सॉल्टिंग आउट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो एक तो प्रेसिपिटेट आपका ऐसे ही बनेगा बेटा, कैसे बनेगा? तो एक आपका प्रेसिपिटेट बनेगा कब, जब हम केएसपी एंड कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास ना तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ना ही उसका केएसपी दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे क्या उस सॉल्ट में क्या उसका प्रेसिपिटेट बन रहा है नहीं बन रहा है सोल्यूशन? तो उसका पता करने का आसान तरीका है, ये तरीका बहुत ही आसान है। आसान तरीका ये बेटा कि देखो, हमारे पास सपोज मान लो कि हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है, और NaCl के सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में हम HCl को पास करा रहे हैं, लगातार पास करा रहे हैं, पास करा रहे हैं जी, पास करा रहे हैं, पास करा रहे हैं। तो जब NaCl के सॉल्यूशन में जब हम HCl को, गैस को पास कराए, तो पास कराने के बाद किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे जितने भी स्टूडेंट सभी एक लाइन बोलेंगे सर Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो जब Cl का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये कि वहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पे जब Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद क्या होगा, वहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा जी, होगा, कंफर्म होगा। आई बस वन। इस तरह से मान लो कि सपोज हमारे पास, मान लो कि अमोनियम क्लोराइड है हमारे पास, सॉल्ट है, पता है ना सबको। और अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट में अगर मान लो कि हमने वहां पे क्या कर दिया, हमने वहां पे NH4OH को डाला, तो NH4 को डालते चले जाएंगे, डालते चले जाएंगे, डालते चले जाएंगे, तो डालने के बाद एक समय ऐसा भी आएगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा वो नीचे जाकर बैठ जाएगा। यानी कि उसमें क्यों बैठेगा, उसमें ये होगा कि NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जब NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा जी, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या होगा वहां पे NH4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो जब NH4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो क्या होगा, वहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सपोज मान लो कि हमने वहां पे अमोनियम क्लोराइड में हमने HCl को यहाँ पे क्या कर पास कराया, तो क्या होगा? ये तो हमने बताया आपको कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास कराएंगे तो क्या होगा। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर मान लो कि अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड में हम HCl को पास कराएंगे तो क्या होगा? तो बेटा जब HCl को पास कराएंगे तो क्या होगा, Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो भी प्रेसिपिटेट बनेगा। यानी कि इस प्रेसिपिटेट फॉर्म होने का दोनों केस में प्रेसिपिटेट बनेगा, या तो अगर NH4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो, या तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इक्विमोलर है, तो फिर प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस कम होते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और वही सेम कंडीशन आप ऊपर वाले रिएक्शन में लगा लो जो मैंने जस्ट पहले बोला था। कौन सा रिएक्शन? तो NaCl में अगर हम HCl को पास करेंगे, अब NaCl में अगर मान लो कि हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को पास करते तो क्या होगा?
तो अगर मान लो कि हम NaCl में अगर हम NaOH को अगर पास कराते हैं तो क्या होगा, उस वैसे केस में क्या होगा, Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो अगर Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है तो क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो सॉल्ट दोनों केस में बनेगा। दोनों केस का मतलब क्या होगा, अगर मान लो कि Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो भी, या फिर Cl माइनस का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो भी, या फिर अगर NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो भी, या फिर Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो भी। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। आई थॉट, मुझे ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया वाकई में समझ में, तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो, देन इसको कॉपी में लिखवाऊंगा बेटा। चलो बताओ, आ गया समझ में? आदमी का एक देखो यहाँ पे कैसे याद रखोगे, अगर किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, चाहे वो कोई भी हो, जब सीधी सी बात है यार, अमोनियम क्लोराइड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, NH4+ Cl- में अगर किसी एक का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के लिए क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ने के लिए हमको उसी का कॉमन आयन हमको क्या करना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। चलो बेटा, तो एक लाइन में सभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि सबको ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अगर आ गया समझ में तो ठीक है, लिखवाएंगे। अगर लगता है कि नहीं सर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताऊंगा। चलो कमेंट्स जल्दी से करो बेटा। ठीक है, नूतन को आ गया समझ में, मृणाल को भी आ गया समझ में, ठीक है ठीक है, आंचल को भी आ गया समझ में, ठीक है, साक्षी, यस ठीक है, साक्षी को साक्षी ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, भूमिका को भी आ गया, ठीक है बेटा। तो कॉपी में लिखो अब इसको आप, ठीक है लिखो। तो देखो अब देखो यहाँ पे, अब इससे बेस्ड आपके JEE या नीट के एग्जाम में आपके बेटा इससे बेस्ड क्वेश्चन क्या आएंगे, तो इससे बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सब मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इस मान लो कि आपको दे देगा यहाँ पे देगा कि आपको दे देगा यहाँ पे कोई भी मान लो देगा कि यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, वी हैव अमोनियम सल्फेट, मान लो दे देगा कि अमोनियम सल्फेट एक सॉल्यूशन है और अमोनियम सल्फेट में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पास करें। किसको पास कराया जाए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पास करें, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको एक लाइन लिखना है, बनेगा प्रेसिपिटेट फॉर्म बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ NH4 आयन इंक्रीजेस। अगर मान लो ये ना देकर आपको पूछा है H2SO4, अगर हम अमोनियम स्टेट में H2SO4 को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो अगर हम अमोनियम स्टेट में H2SO4 को मिलाएंगे तो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऐसे केस में बेटा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। लिखो कॉपी में, लिखो यहाँ पे कॉपी में लिखो सभी स्टूडेंट्स। लिखो फॉर एग्जाम्पल on passing hydrogen chloride HCl gas, for example on passing hydrogen chloride gas through a saturated solution of sodium chloride, hydrogen chloride gas through a saturated solution of sodium chloride, the concentration of chloride ion will be increases. The concentration of chloride ion increases, and that case solid PPD of NaCl formed. And that case solid PPD of NaCl formed. ठीक है,
तो ये है जी हमारा क्या, ये हमारा NaCl है। NaCl जब ब्रेक होगा तो क्या देगा यहाँ पे Na प्लस प्लस Cl माइनस देगा, और यहाँ पे हम क्या मिला, यहाँ पे HCl को मिला रहे हैं। यहाँ पे HCl को मिलाने के बाद क्या होगा बताओ, H प्लस प्लस Cl माइनस, Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे कॉमन आयन है। जब कॉमन आया तो क्या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, क्या होगा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, क्या लिखोगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। और जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, पीपीटी ऑफ NaCl फॉर्म। लिख लो बेटा यहाँ पे, लिखो यहाँ पे, लिखो लिखो। ठीक इस तरह से देखो, अब यहाँ पे मान लो कि हमारे पास इसी में देखो यहाँ पे, मान लो इसी में हमने यहाँ पे NaOH के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, मान लो मैंने यहाँ पे NaOH को ऐड किया। जब हम NaOH को ऐड करेंगे बेटा तो क्या होगा बताओ, तो जब हम NaOH को ऐड करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा बताओ, Na प्लस प्लस OH माइनस बनेगा, यहाँ पे ये कॉमन हो गया, तो भी क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेस, और कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पीपीटी ऑफ NaCl फॉर्म, एंड इन द बोथ केस प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म। दोनों केस में प्रेसिपिटेट का क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। लिख लो कॉपी में लिखो सभी स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, लास्ट वाला एग्जांपल। यानी कि एक लाइन में इसको याद रखना, इसको आप ऐसे याद रखना कि दोनों में से अगर किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है, तो दोनों में से अगर किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो ऐसे कैसे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा बेटा, ऐसे आप याद रखना इसको सिंपल वे में, एक लाइन में। NH4Cl है। अब NH4Cl जब ब्रेक होगा जी तो क्या बनाएगा, ये प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें हम NH4 को, इसमें हम NH4OH को ऐड करा रहे हैं, तो क्या बनेगा बताओ, NH4 प्लस प्लस OH माइनस बनेगा, ब्रोमाइन बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये कॉमन हो गया, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा, पीपीटी ऑफ सेम कंडीशन। अब यहाँ पे मान लो कि सपोज मान लो, पहले लिख लो जल्दी से, इसको लिखो तो पहले जल्दी से, पहले लिखो, पहले लिखो, उसके आगे बढ़, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये दोनों कॉमन आयन हो गया। अब मान लो कि मैं HCl लूंगा तो ClCl कॉमन हो जाएगा, Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो चाहे Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े या फिर NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, दोनों केस में क्या होगा बेटा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। लिख लो जल्दी से। चलो ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे
दिस इज HCl, क्या हो गया यहाँ पे H प्लस प्लस Cl माइनस, बढ़ गया कॉन्सेंट्रेशन, बढ़ गया तो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो गया यहाँ पे फास्ट लिख लो बेटा, लिख के रिप्लाई करो, लिख करके रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया लिखा हुआ तो रिप्लाई कर दो बेटा, अगर हो गया लिखा हुआ तो जल्दी से रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट एप्लीकेशन इसका बचा वो भी देख लेंगे। लिखा हुआ हो गया तो रिप्लाई करो जल्दी से, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी चलो ठीक है भाई, देखो यहाँ पे फोर्थ क्या है जी, फोर्थ एप्लीकेशन इसका है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखो बेटा यहाँ पे फोर्थ इसका कॉमन आयन इफेक्ट का जो फोर्थ एप्लीकेशन है बेटा, वो है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे सॉर्ट दिए हुए हैं और बहुत सारे सॉर्ट्स में हमको ये पता करना है किसमें प्रेसिपिटेट बनने की पॉसिबिलिटी है, तो किसमें प्रेसिपिटेट बनने की पॉसिबिलिटी हम कैसे पता करेंगे? तो वहां पे हम दो इफेक्ट को एक साथ यूज करके देखते हैं। पहला तो हम कॉमन आयन इफेक्ट देखते हैं और दूसरा हम कौन सा लेते हैं जी? तो दूसरा हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट। क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये करो। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है? तो बहुत सारे सॉर्ट रेडिकल्स के फॉर्म है। रेडिकल्स क्या होता है? देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि हमारे पास है CaSO4 है, हमारे पास BaCl2 है, हमारे पास MgSO4 है, हमारे पास यहाँ पे CaNO3 होल ट्वाइस है। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स, आई मीन सभी सॉल्ट्स को देखो, जितने भी सॉल्ट्स, इन सभी सॉल्ट्स में हमको ये पता करना है कौन सा सॉल्ट जो है वो सबसे फास्ट आयन मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे फास्ट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा वो कैसे पता चलेगा? तो हमको पता चलेगा जी नेचर से। इनके किससे पता चलेगा? नेचर से। तो सबसे फास्ट प्रेसिपिटेट वही फॉर्म करेगा जो क्या होंगे आपके, देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस आर सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, these are also sort of strong acid strong base, these are also sort of strong acid strong base, एंड ये क्या होगा यहाँ पे? सभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होते हैं पूरा का पूरा वाटर में आयोनाइज जाएंगे। अब इनके कॉन्सेंट्रेशन को अगर बढ़ाते हैं तो तुरंत क्विकली क्या होगा यहाँ पे? क्विकली जो होगा वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्विकली प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी देखो दिस ऑल आर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये पता करते हैं कि कौन सा सॉल्ट सबसे पहले आपका बनाएगा, क्या बनाएगा जी? आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहाँ ये तो सभी कॉमन है, ये सभी क्या कॉमन है? बिकॉज दे ऑल आर फॉर्म, बिकॉज दे ऑल आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास दे दिया क्या? NH4Cl, हमारे पास पहला ऑप्शन ये दे दिया। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या दिया जी? फिर ये आपका क्या देगा हमारा? हाँ, ये देगा आपका यहाँ पे CaSO4 देगा। थर्ड ऑप्शन आपको देगा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे दे देगा बेटा क्या? तो दिस इज CH3COONA, ठीक है। एंड डी ऑप्शन क्या देगा? तो डी ऑप्शन हमारा देगा यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस
और यहाँ पे क्या देगा, चलो यहाँ पे देगा डी ऑप्शन हमारा दे देगा कौन सा, तो CH3COONA, CH3COONA, NH4, दिस इज कॉल्ड अमोनियम एसिड। अब आपसे यहाँ पूछा है बताओ इनमें सबसे फास्ट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किसमें होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये देखना है कि भाई इसमें से कौन सा सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना। तो चलो पहले चेक करते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक बेस है, और यहाँ पे HCl स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, ये आपका क्या बेटा वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो ये तो नहीं होगा कम से कम। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो ये CaOH वोल्ट वाइज जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा जी कैल्शियम सल्फेट। तो ये क्या होगा, दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें कंफर्म बनेगा, टिक लगा लो यहाँ पे। ये सबसे फास्ट होगा, प्रेसिपिटेट सभी बनाएंगे लेकिन सबसे फास्ट कौन सा देगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बात करूं CH3CONA की बात करूं, तो CH3CONA की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये क्या यहाँ पे बेस तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड वीक है, प्रेसिपिटेट बनाएगा लेकिन देर से बनाएगा। अब अगर मैं इनकी बात करूं यहाँ पे, तो इनकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इनमें क्या है बताओ, ये दोनों वीक एसिड है, वीक एसिड है और वीक बेस है ये, तो इसमें प्रेसिपिटेट काफी देर से बनेगा बेटा, बनेगा प्रेसिपिटेट लेकिन काफी देर से बनेगा, तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट बना करके बाहर निकल जाएगा, दैट्स ऑल। तो इस मेथड से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस से हम ये भी पता करते हैं कि सबसे, अगर हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं तो सबसे फास्ट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कौन करेगा। चलो बताओ बेटा, सबको समझ में आ गया, यस और नो, करके रिप्लाई करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। बाकी के स्टूडेंट्स, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। चलो ठीक है, रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनो। चलो सबको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनो। सभी स्टूडेंट्स को मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ाया है, सभी स्टूडेंट जितने भी बैठे हुए यहाँ पे लाइव क्लास में, सबको मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ाया है, सभी स्टूडेंट को पता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की बात करें तो क्वेश्चन ये बनता है भाई कि अगर हमारे पास कई सारे सॉल्ट्स मिक्स है और आपसे ये पूछा जाए बताओ भाई सबसे क्विकली यानी सबसे फास्ट प्रेसिपिटेट कौन देगा, तो सबसे फास्ट प्रेसिपिटेट वो देगा बेटा, सबसे क्विकली यानी सबसे फास्ट कौन देगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना होता है। प्रेसिपिटेट सभी बनाएंगे लेकिन सबसे फास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, सबसे पहले कौन बनाएगा, तो बनाएगा जी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, तुरंत बैठ जाएगा वहां पे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ है ना, अब आगे समझ में। तो हमारे, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट के नेचर से आइडेंटिफाई करो, कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग बेस का है, कौन सा सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का है, कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, ऐसे करके हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो हमारे पास ये ऑप्शन सही क्यों है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे बना हुआ जो सॉल्ट होगा क्या होगा, CaSO4, दैट्स ऑल। समझे, अब तो समझ में आ गया होगा ना, बोलो हाँ। तो आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते बेटा इस मेथड से, बोलो यस और नो, जल्दी से रिप्लाई करो बेटा फास्ट। यानी हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्सेप्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है भूमिका, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्ट सभी बनाएंगे लेकिन सबसे फास्ट कौन सा देगा। ठीक है ठीक बेटा, लिख लो इसको कॉपी में, फोर्थ एप्लीकेशन में लिख लो, यहाँ पे लिखो इफ, हाँ लिखो, ठीक है समीक्षा, लिखो इफ, लिखो इफ various salts are mixed together, if various salts are mixed together, if various salts are mixed together and when they all are dissolved in water, and when they all are dissolved in water, all those
salts form quickly PPT in water, PPT in water which is made up of PPT in water which is made up of strong acid and strong base. Strong acid and strong base. Strong acid and strong base. एक बार फिर से बोलता हूं, सुनो. If various salts are mixed together, if various salts are mixed together, if various salts are mixed together, and when they all are, if various salts are mixed together, and when they all are, and when they all are dissolved in water, dissolved in water, all those salts form quickly PPT in water which is made up of strong acid and strong base, which is made up of strong acid and strong base, made up of strong acid and strong base, made up of strong acid and strong base. Which is made up of strong acid and strong base. हो गया लिखा बेटा सबका, बोलो जल्दी से. उसके बाद ये लिख लो आप, ये लिख लो आप, ये लिख लो बेटा आप. यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, CH3CON है, और यहाँ पे क्या है, CH3COONH4 है. हाँ ठीक है बेटा. और इसको यहाँ पे लिखना, ये सही आंसर है. क्यों? क्विकली फॉर्म, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्विकली फॉर्म पीपीटी इन वाटर, क्विकली फॉर्म पीपीटी इन वाटर. हाँ ठीक है, यस ठीक है बेटा. वेल, चलो सभी स्टूडेंट्स कमेंट एक साथ करो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. इसके बाद एप्लीकेशन कंप्लीट होता है इसकी. सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो बेटा, अगर हो गया लिखा हुआ तो. सभी का हो गया लिखा हुआ? चलो ठीक है बेटा, हो गया लिखा हुआ तो चलो इसको इरेज करते. चलो नया टॉपिक लिखो बेटा कॉपी में सभी स्टूडेंट. चलो चारों को याद रखना, चार जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया कॉमन आयन फेट के, वो सभी कॉमन आयन फेट के एप्लीकेशन याद रखना. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखना. जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे सीट 2 का, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं. ठीक है ना, तो इसलिए आपको याद रखना जरूरी है बेटा. ठीक है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ. लिखो नया टॉपिक, लिखो बेटा यहाँ पे. नया टॉपिक का नाम है जी बफर सॉल्यूशन. लिखो बेटा यहाँ पे.
क्योंकि बेटा कॉपी में लिख लो हेडिंग में जी बफर सॉल्यूशन। पहले समझो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कॉमन आयन इफेक्ट के बाद देखो अब यहाँ पे नया टॉपिक है जी बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कहते हैं किसे पहले जाना जरूरी है। देखो यहाँ पे देखो अ सॉल्यूशन, ध्यान सुना यहाँ पे कहां लगा, अ सॉल्यूशन इन विच आफ्टर एडिशन ऑफ, कहां लगा सुना, अ सॉल्यूशन इन विच आफ्टर एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट, क्या स्मॉल अमाउंट, a solution in which after addition of a small amount of acid and base, after addition of a small amount of acid and base there are no changing of pH value of given solution, there are no changing of pH value of given solution। कान लगे सुनो मेरी बात फिर से एक बार, after addition of a small amount of acid or base, after addition of a small amount of acid and base in a solution there are no changing of pH value of given solution, such types of solutions are called buffer solution। अब इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, ध्यान सुना यहाँ पे, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने में उस ऐड करने के बाद उसके पीएच वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, यानी कि जो पीएच वैल्यू पहले से बेटा वही पीएच वैल्यू बाद में भी होगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। तो सच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। अब इस पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे अच्छे से याद है कि सर अगर मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड मिला दिया है ना, जिसके हम उसका भी एक लिमिटेशन है, जैसे मान लो कि हमारे पास अगर 100 ml का अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर मान लो उसमें हम एक बूंद अगर एसिड मिला जाएंगे, एक बूंद अगर एसिड मिला देंगे तो कुछ उस पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने 50 ml HCl मिला दिया एसिड्स, ये हमने 50 ml NaOH मिला दिया तो क्या हो गया, वो तो फिर चेंज हो गया ना यार। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कोई अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है और उसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड और बेस को अगर ऐड कराते हैं, क्या कराते हैं जी, अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को ऐड कराते हैं तो ऐड कराने के बाद उसके पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो कब क्यों नहीं चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जो ऐड करा रहे हैं वो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, छोटा सा अमाउंट में। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड और बेस को अगर ऐड कराते हैं तो उसमें पीएच वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब हम मैक्सिमम अमाउंट में एसिड और मैक्सिमम अमाउंट में बेस को अगर ऐड करेंगे तो पूछोगे क्या कहलाएगा, तो अगर मैक्सिमम अमाउंट मैंने एसिड मिला दिया गलती से तो कहलाएगा एसिडिक बफर, और अगर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस मिला दिया तो क्या कहलाएगा, बेसिक बफर कहलाएगा। तो बफर सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जी आपका एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। तो जिसमें जिस सॉल्यूशन में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर कहलाएगा। और जिस सॉल्यूशन बेटा एसिड बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जाता है एसिड का कम है, तो क्या कहलाएगा जी, बेसिक बफर के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लो कि अगर गलती से अगर एक्सेस हो गया तो क्या होगा, तो अगर एक्सेस अगर एसिड हो गया तो एसिडिक बफर, अगर एक्सेस अगर बेस हो गया तो बेसिक बफर कहलाएगा। बट बफर सॉल्यूशन कौन कहलाएगा, जिसके पीएच वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा आफ्टर एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। बताओ सभी स्टूडेंट्स को आया समझ में बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, बोलो जल्दी से, रिप्लाई करो, उसके बाद लिखवाऊंगा पहले। सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो बेटा, आ गया समझ में कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, रिप्लाई करो। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है भूमिका, ठीक है बेटा, लिखो कॉपी में लिखो, सभी स्टूडेंट्स लिखो, ठीक है। अच्छा कॉपी में लिखो बेटा, ठीक है समीक्षा, ठीक है बेटा, लिखो लिखो a buffer solution is defined as a buffer solution is defined as a buffer solution is defined as a solution
which resist RESISTS, which resist any change in pH, which resist any change in its pH value, any change in its pH value ब्रैकेट में कर दो बेटा, ब्रैकेट में कर दो whose pH value, ब्रैकेट में कर दो जी whose pH value remains practically constant, whose pH value remains practically constant, even when a small amount of acid or bases added with them, if a small amount of acid or bases added with them लिख लिया बेटा, सब हो गया लिखा हुआ, बोलो। हो गया लिखा हुआ जी इतना तक सभी का, बोलो। ठीक है तो ठीक है। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, यहाँ पे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन लिखो। पहला क्या है जी, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। पहला क्या है जी, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। देखो यहाँ ये हो गया। दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस अमोनियम एसिड, परफेक्टली एग्जांपल हो जाएगा इसका। फिर हो जाएगा जी आपका कौन सा, सॉल्यूशन ऑफ मिक्स सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ मिक्स सब्सटेंस। अब इसमें बेटा दो तरह का होता है, एक होता है जी आपका एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। ये हो गया एसिडिक बफर। अब एक क्वेश्चन मुझे बता दो, अभी जस्ट आपने अभी कॉमन आयन इफेक्ट में देखा है, एक क्वेश्चन मुझे आप लोग ये बताओ कि बेटा हम इसको एसिडिक बफर क्यों बोलेंगे। आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, चलो ये तो प्रैक्टिकली हम बोलते हैं कि भाई चलो अगर एसिड अगर मैक्सिमम अमाउंट में चला गया तो हम एसिडिक बफर बोलेंगे, लेकिन इसको अगर थ्योरेटिकली आपको बताना होगा कि भाई इसको एसिडिक बफर क्यों बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे। तो हम इसको एसिडिक बफर बेटा इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ ना में रिप्लाई करो। एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बेटा, हाँ या ना।
तो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इस कारण से क्या कहलाएगा जी, एसिडिक बफर। समझे? चलो ठीक है, अब लिखो यहाँ पे, चलो मैं ऊपर में इरेज करता हूं फिर। अब है आपका सेकंड में क्या है, अब देखो इसको हम सिंगल सब्सटेंस क्यों कहेंगे। अब इसको अब देखो यहाँ पे एक समझो, आप यहाँ पे एक बात बताने वाला हूं मैं। देखो अब ये जो आप बफर सॉल्यूशन देख रहे हो जी, ये जो आप बफर सॉल्यूशन देख रहे हो ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। अब पूछोगे सर न्यूट्रल क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ weak acid, weak base. Actually, this is a salt, and this salt is made up of weak acid, weak base. So this is also called neutral buffer, and also called solution of single substance. So all those buffer solutions which made up of salt of weak acid, weak base are perfectly an example of neutral buffer. न्यूट्रल बफर whose pH value is approx 7। समझे बेटा, बोलो है ना, आई बस समझ में, यस करे कमेंट्स करो अगर आ गया समझ में, तो अगर नहीं समझ नो भी करो, फिर समझाऊंगा। चलो कमेंट्स करो सभी स्टूडेंट्स कि व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल बफर, बिकॉज मेड अप ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। सभी स्टूडेंट्स, सिर्फ नूतन का ही कमेंट्स आ रहा है मेरे पास, बाकी के स्टूडेंट्स भी कमेंट्स करो बेटा जब क्लास कर रहे हो आप तो लाइव में। ठीक है, भूमिका को भी आ गया समझ, और बाकी स्टूडेंट ठीक है कुसुम। मैंने ये बोला समीक्षा कि यहाँ पे बेटा CH3COH, CH3 ठीक है प्रतीक्षा, मैंने बोला कि CH3CONH4 है, तो इसको मैंने क्या बोला, दिस इज परफेक्टली एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल बफर। व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल बफर, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ वीक एसिड, एसिटिक एसिड, एंड वीक बेस NH4OH। तो ये वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बना हुआ है बेटा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल बफर एंड आल्सो कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। अब यहाँ पे हम इसको एसिडिक बफर क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसिटिक एसिड है और यहाँ पे इसका सॉल्ट है सोडियम एसिटेट, तो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि एसिडिक बफर कहलाएगा। बस बोलो बेटा, समझिए, अब समझी समीक्षा, हाँ या ना? ठीक है, तो याद रखना आइडेंटिफाई करने आता है क्वेश्चन, तो आप ये देखना कि देखो ट्रिक मैं बताता हूं, डू ऑल दो सॉल्यूशन, वो सभी सॉल्यूशन जो वीक एसिड वीक बेस से बने होंगे, परफेक्टली एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस एंड आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल बफर, आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल बफर। चलो देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं जी बेसिक बफर के बारे में। देखो इधर तो हम बात करते बेटा किसके बारे में जी, तो बेसिक बफर। देखो बेसिक बफर NH4OH है, बेस है, बताओ वीक बेस है, ठीक, और NH4OH में हम क्या मिलाते हैं यहाँ पे, NH4Cl। अब बताओ, तो ओवरऑल इसका तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, बोलो है ना, तो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड बेसिक बफर। तो अगर यहाँ पे एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है तो हमने इसको क्या नाम दिया, एसिडिक बफर। अब यहाँ पे NH4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है तो दिस इज कॉल्ड बेसिक बफर। लिख लो बेटा कॉपी में, आया समझ में सबको, बोलो बेसिक बफर आइडेंटिफाई कर लोगे ना, अगर आपका NH4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे उसको, हम कहेंगे उसको बेसिक बफर। अगर एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है यहाँ पे, जैसे देखो आप बढ़ रहा है यहाँ पे, क्या कहलाएगा जी, वो कहलाएगा जी आपका एसिडिक बफर। चलो बोलो, रिप्लाई करो बेटा, आ गया समझ में ये?
ठीक है वेल, तो लिख लो कॉपी में, लिख के रिप्लाई करो, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब मैं आपको देता हूं आइडेंटिफाई के लिए, आप आइडेंटिफाई करो कौन सा एसिडिक बफर हुआ, कौन सा बेसिक बफर हुआ, कौन सा न्यूट्रल बफर हुआ। चलो बेटा आइडेंटिफाई करो विच वन इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक एंड विच वन इज न्यूट्रल बफर। बेटा जल्दी से आइडेंटिफाई कर बताओ, बेटा जल्दी से आइडेंटिफाई करके आप बताओ मुझे कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा। बेटा फास्ट फास्ट। बहुत ही आसान तरीका है, मैंने जस्ट आपको बताया आइडेंटिफाई करने, ट्राई करो बन तो जाएगा, ऐसे बहुत आसान है। देख लो कौन सा, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कौन सा वीक एसिड वीक बेस का है, किसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन पड़ा है, जिसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पड़ेगा ये हो जाएगा एसिडिक। सोच के बताओ बेटा, सोच के बताओ। ठीक है, ठीक है ए एसिडिक। चलो बाकी बी बता दो। ठीक है वेल, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स मुझे सभी स्टूडेंट्स के आने चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं।
फोर्थ बेसिक, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, वेल सही है नूतन। ठीक है प्रतीक्षा, सही है। बाकी के थर्ड वाला न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है नूतन, क्या बात है बेटा, शाबाश, वेल डन बेटा, चलो अच्छा है, सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है। चलो बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो जिसका अभी तक कमेंट्स नहीं आया है मुझे। देखो लाइव क्लास का ही फायदा होता है, फायदा ये होता है, ठीक है बेटा, थर्ड न्यूट्रल सही है। लाइव क्लास का फायदा ये होता है कि लाइव क्लास में आप मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट करो, ठीक है आंसर सही है बेटा। और रिकॉर्डेड में एक चीज होता है कि रिकॉर्ड, चलो मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर दे दूंगा, लेकिन फिर आपको फिर पूछोगे कैसे डाउट्स। हाँ ठीक है बेटा, सही है, ठीक है। बी, एक मिनट, बी बी एक बार फिर से बताओ प्रतीक्षा, बी के बारे में बताओ फिर से। हाँ थर्ड न्यूट्रल, ठीक है बेटा, फोर्थ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है बेटा, वेल डन, सही है, शाबाश। प्रतीक्षा बी के बारे में बताओ, बी क्या है प्रतीक्षा, बी के बारे में बोलो, हाँ बी के बारे में, ठीक है। सेकंड वाला बेसिक कैसे होगा बेटा, सेकंड बेसिक कैसे होगा, नहीं बेटा, तो बेटा एसिडिक कैसे होगा ये तो मुझे बता दो ना, कैसे होगा बताओ। अमोनियम, ये पहले एक मिनट, इसको आइडेंटिफाई करने से पहले प्रतीक्षा आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सॉल्ट का टाइप क्या है, बिना टाइप के आप कैसे बता सकते हो कौन एसिडिक बफर होगा, कौन न्यूट्रल होगा, कौन बेसिक होगा। हाँ देखो समीक्षा का सही है, सही, देखो प्रतीक्षा मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो दिस इज NH4OH, बोलो ना यहाँ पे ये क्या है, वीक बेस है, बोलो प्रतीक्षा, बोलो हाँ या ना, मैं आंसर दो मुझे, बोल करके बताओ हाँ या ना। हाँ, और इसको रिएक्शन करेंगे बेटा H2CO3 के साथ, तो कराएंगे तो क्या, ये भी क्या है, वीक एसिड है। तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा, ठीक है भूमिका, सही बेटा। तो ये क्या बनाएगा बेटा, फॉर्म प्रोडक्ट इज NH4 होल ट्वाइस CO3 प्लस H2O। अब समझी, बोलो है ना प्रतीक्षा, यस और नो, चलो ठीक है बेटा, वेल लिख लो, लिख लो। तो देखो बेटा ये जस्ट सैंपल है, सैंपल का मतलब क्या, ये मैंने जस्ट आपको एक मैंने बताया, हाँ ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको एक बताया और बाकी मैंने आपको एक पूछ लिया, लेकिन अब ये मत समझो कि जो सर ने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपका असाइनमेंट में आएगा, या यही क्वेश्चन जब आप JEE मेंस का पेपर देने जाओगे या नीट का पेपर देने जाओगे तो सेम क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल्स आपके कोई भी आ सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब क्या, आपको नेचर ऑफ सॉल्ट देखना है, आपको नेचर ऑफ सॉल्ट देखना है, अगर सॉल्ट का नेचर आपको अगर समझ में आ गया तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दी व्हिच वन इज एसिडिक, व्हिच वन इज बेसिक एंड व्हिच वन इज न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन, दैट्स ऑल बेटा। अब अगर मैं सभी के बारे में बोलूं, सभी जो होंगे, हाँ ठीक है डन, ठीक है आंसर, सभी जो होंगे बेटा वो वाटर में जाने के बाद क्या फॉर्म करेंगे जी, तो आयंस फॉर्म करेंगे, सभी आयंस फॉर्म करेंगे। लेकिन अब ये तो पता है आपको, मैंने पहले ही बताया, ठीक है वेल डन, मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे फास्ट आयंस कौन फॉर्म करेगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस्ट हुआ। सभी अगर मान लो मैं अमोनियम क्लोराइड को भी ले जाता हूं, सभी क्या करेंगे, वाटर में जाने के बाद आयंस ही फॉर्म करेंगे, करेंगे फॉर्म। तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल बफर हम कैसे डिसाइड करते हैं, न्यूट्रल ऐसे डिसाइड करते हैं जिसका पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या होगा, अब एक बताओ, अगर मैं इनकी बात करूं, इन सभी की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे तो इसका क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 7 होगा, बोलो है ना, लेस देन, लिखना कॉपी में तुम लोग भी लिखना, क्या होगा, लेस देन 7, लेस देन 7 बिकॉज दिस इज एसिडिक। इसका क्या होगा, ये क्या होगा, 7 के अप्रॉक्स होगा, इसका क्या होता, इसका भी हो जाएगा एसिडिक, यानी कि लेस देन 7, और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा जी आपका अबव देन 7, बोलो हाँ या ना, सबको आया समझ में, यस और नो,
आ गया सबको समझ में ये? ठीक है वेल, लिख लो, लिख के रिप्लाई करो जल्दी से बेटा। सबके वैल्यू लिख लो यहाँ पे, किसका कितना वैल्यू होगा। हाँ ठीक है, तो अभी बफर सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट नहीं होता बेटा। कल के लेक्चर में, कल के पूरे लेक्चर में बफर सॉल्यूशन ही चलेगा, और इसके कल के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स भी इसके देखने वाले हैं। तो कल के लेक्चर में बफर सॉल्यूशन कंटिन्यू होगा। तो जितना आज पढ़ाया उतना अच्छे से घर पे बैठ के आराम से रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। और कल मैंने लेक्चर नंबर 9 भी भेज दिया था, तो जिसका 9 नंबर लेक्चर 9 नंबर जिसका छूट गया वो देख भी लेना अच्छे से, ठीक है ना। चलो ठीक बेटा, तो अभी के लिए इतना ही रहने दो। बाकी हम कल के लेक्चर में हम पूरा बफर सॉल्यूशन के आगे का पार्ट देखने वाले हैं। बफर इंडेक्स क्या होता है और उससे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। आई विल ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय।